नमस्कार। कभी कभी गणित थोड़ा सिरदर्द जैसा लगता है ना? पर क्या हो अगर कुछ मुश्किल लगने वाले सवालों के जवाब चुटकियों में निकल आएं। आज हम एक ऐसी ही कमाल की ट्रिक सीखने वाले हैं जो हिसाब किताब का नजरिया ही बदल देगी। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। जरा सोचिए, 85 का वर्ग मतलब 85 गुणा 85 क्या होगा बिना पेन या कैलकुलेटर उठाए? जवाब है 7225। जी हाँ, 7225। अब सवाल ये उठता है कि ये जवाब इतनी तेजी से आया कैसे? क्या ये कोई जादू है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये कोई जादू वादू नहीं है, बल्कि मैथ्स का एक बहुत ही स्मार्ट शॉर्टकट है। एक ऐसा तरीका जो कुछ खास तरह के नंबर्स पर कमाल का काम करता है। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी है, ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ उन नंबर्स पर काम करती हैं जिनके आखिर में 5 आता हो, जैसे 25, 35, 85 वगैरह। तो चलिए इस 5 के जादू को थोड़ा और समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना होगा जो इस पूरी ट्रिक की जान है। इस ट्रिक के लिए हम किसी भी नंबर को n5 की तरह देखेंगे। यहाँ 5 तो आखिरी अंक है और n का मतलब है 5 से पहले आने वाले सारे अंक। जैसे अगर नंबर 65 है तो n हुआ 6 और अगर 125 है तो n हो जाएगा 12। सिंपल है ना? तो चलिए अब इसके अंदर उतरते हैं और देखते हैं कि ये ट्रिक काम कैसे करती है। बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। देखिए कितना सीधा सा हिसाब है। पहला स्टेप, आखिरी अंक 5 को मन में अलग रख दीजिए। हो गया? ठीक है। दूसरा स्टेप, जो नंबर बचा यानी n, उसे उसके ठीक अगले नंबर से गुणा कर दीजिए। और बस आखिरी स्टेप, जो भी नतीजा आए उसके आगे 25 लगा दीजिए। बस हो गया। सुनने में तो ये सब बहुत आसान लग रहा है, पर क्या ये असल में काम करता है? चलिए इसे कुछ असली उदाहरणों के साथ आजमा कर देखते हैं। हमारा पहला उदाहरण है 35 का स्क्वायर, मतलब हमें 35 को 35 से गुणा करना है। हमारे नियम के हिसाब से 35 में से 5 को अलग करने पर n की जगह क्या बचा? 3। अब हम n को उसके अगले नंबर से गुणा करेंगे, यानी 3 को उसके अगले नंबर 4 से। तो 3 गुणा 4 कितना हुआ? 12। और अब आखिरी स्टेप, इस 12 के आगे बस 25 चिपका देना है और हमारा जवाब तैयार है, 1225। देखा कितना आसान था? चलिए एक और उदाहरण से इसे पक्का कर लेते हैं। इस बार नंबर है 65। यहां जब हम 5 को अलग करते हैं तो हमारे पास n के लिए क्या बचता है? 6। अब दूसरा स्टेप, 6 को उसके अगले नंबर यानी 7 से गुणा करते हैं। 6 सत्ते होता है 42। और बस इस 42 के आगे 25 लगा दीजिए। जवाब है 4225। ये तरीका तो वाकई में कमाल का काम करता है। तो अब दिमागी कसरत के लिए एक नया हथियार मिल गया है और सबसे अच्छी बात, इसे याद रखना बहुत आसान है। इस पूरी ट्रिक का निचोड़ इस एक छोटे से फॉर्मूले में है। किसी भी n5 वाले नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए बस n को उसके अगले नंबर से गुणा करो और आगे 25 लगा दो। बस यही वो बात है जो याद रखनी है। तो अब जब ये ट्रिक पता चल ही गई है तो क्या बिना पेन उठाए कोई बता सकता है कि 75 का स्क्वायर क्या होगा? सोचिए, n है 7 तो जवाब क्या हुआ? अगली बार तक सोचते रहिए।